मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे किन-किन प्रॉब्लम्स के लिए लोग किन-किन देवता के पास जाते हैं? कहा जाता है अगर कुल देवता आपके साथ है ना, दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारे हिमाचल में डायनों और देवताओं का युद्ध होता है भाई जी। डायने अगर जीत जाए ना, तो हमारी फसलों की हानि हो जाती है। बर्फ पड़ गई जो ये ना। अभी आपदाएँ आ रही हैं, हुँ, हुँ। इसका रीज़न भी हो सकता है? भाई कुछ हद तक हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर माना जाता है काला महीना जिसमें सभी देवी-देवता क्लोज़। हमारे यहाँ पर एक बड़ा खतरनाक रिचुअल है क्या? काहिका। कहिका? उस नर को ना तीर मारा जाता है अच्छा। और भाई जी वो इंसान उस समय मर जाता है एक हिसाब से, ये सोचो आप। उसकी साँसें रुक जाती है और उसकी जो सोल होती है भाई, वो जाती है इंद्रदेव के पास। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे किन-किन प्रॉब्लम्स के लिए लोग किन-किन देवता के पास जाते हैं? जादू टोना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, है ना? जादू टोने के लिए हमारे यहाँ पर है शिवराड़ी नारायण। अच्छा। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो किसी पर हुँ। भयंकर तंत्र हुआ हो, कोई मसान लगा हो या कोई राक्षस उसमें प्रवेश किया हो, तो ऐसा नहीं कि जिनका मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ वो ही है, वो एज़ एन एग्ज़ाम्पल है। अच्छा। और भी बहुत सारे देवी-देवता ऐसे हैं, जैसे शिवराड़ी नारायण जी हुँ, हमारा हुँ, जिनका हुँ। मंदिर है हमारा कुल्लू ढालपुर में शीतला माता मंदिर के साथ में उनका मंदिर है। हुँ। तो वहाँ पर तो भूत-प्रेत लगाओ, जो भी लगाओ वो हटा सब देते हैं, चला जाता है? सब चला जाता है। और अपना माँ तारा का मंदिर है हमारा भुंतर में है, हुँ। वहाँ पर तो आप विश्वास नहीं करोगे, लाइव सामने-सामने ही निकाल देते हैं भूत। कुछ भी तड़ा हो जाए उधर, और नारियल के द्वारा ही किया जाता है वो, देखो ना उस समय। तो ये और हमारे मार्कंडेय ऋषि जी, पांचाली का माता जी, जिसको गर्भ प्राप्ति की इच्छा हो या उसको स्थान ना के हो लिए रही हो। ना हो रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो स्पेशलिस्ट उनके पास जा सकते हैं, है अच्छा। ना? और हमारे श्रृंगा ऋषि जी, उनके उनके पास भी मतलब ऐसी-ऐसी शक्तियाँ हैं कि उनको कहा जाता है कि वो डॉक्टर है कलयुग के, हुँ। डॉक्टर कहा जाता है उनको। तो ऐसी-ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और जैसे हमारे शिवराड़ी नारायण मैंने कहा, लक्ष्मी नारायण जी है हमारे, लक्ष्मी नारायण जी के पास भी चीज़ें निकाली जाती है। और वीरनाथ देवता है हमारे, हुँ। गौरी देव है हमारे। हुँ। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे देव हैं जिनके अलग-अलग कामों में उनकी एक्सपर्ट है, मतलब अलग-अलग कामों में वो हुँ। एक्सपर्ट है। बाकी देवी-देवता में फिर से एक ही बात कहता हूँ, देवी-देवता सर्वोत्तम है, किसी को ऊँच-नीच का दर्जा हम तुच्छ मनुष्यों द्वारा तो दिया नहीं जा दिया नहीं सकता जाता, है ना? वो सब इक्वल है। इक्वल है। और कभी ना कभी ये हमारे पूर्वज रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि भाई जी जैसे हम हैं, हमारे देव-देवता है कुल देवता। हम पर कोई जादू टोना हुआ होगा ना, हम किसी देवता के पास जाएँगे ना, वो इलाज नहीं करेगा। अच्छा। वो ये बोलेगा सबसे पहले अपने कुल देवता के पास जा। सबसे पहले अपने कुल देवता के पास जा, उससे परमिशन ले। क्यों? तब क्योंकि इलाज होगा? तब अगर वो हाँ करता है तब मैं इलाज करूँगा, क्योंकि ये एक सिस्टम सा बना हुआ है ना। अब हम कुल देवता के पास, कुल देवता भी नाराज़ हो जाता है अगर हम दूसरी जगह गए तो मेरे पास क्यों नहीं आए भई? देखो कहा जाता है अगर कुल देवता आपके साथ है ना, दुनिया की कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर आपका कुल देवता आपके साथ नहीं है, जिसके 2 कारण होते हैं। एक, हमारा कुल देवता हमसे नाराज़ हो जाए किसी कारण से, हम कोई रिचुअल होते हैं घर में वो पूरा ना कर पाएँ या हुँ। कुछ। और दूसरा तंत्र विद्या द्वारा, जो तांत्रिक होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, आप पर या किसी, चलो ख़ैर आपका एग्ज़ाम्पल क्यों लेना, मान लो कोई थर्ड पर्सन है, उस पर अगर तंत्र करना हो, भयंकर तंत्र करना हो, मारण ही करना हो, तो क्या सबसे पहला ये किया जाता है कि उसके रक्षा कवच को तोड़ा जाता है। मैं आपको बड़ी डिटेल में कनेक्शन बता काट रहा हूँ। दिया जाता है। रक्षा कवच को तोड़ा जाता है, वो किस तरीके से, उसका जो कुल देवता है, उसको तंत्र क्रियाओं के द्वारा उल्टा बिठा दिया जाता है। हमारी भाषा में कहते हैं उल्टा बिठा दिया जाता है। जब वो पूछने भी जाते हैं देवता क्या हुआ क्या हुआ, देवता का जो गूर है वो ऐसे बैठ जाता है। जितना मनाओ जितना पीटो, ओके। देवता क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा वो। वो क्यों? भी वैसे ही रिएक्ट करता है जो देवता का गुरु है? बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेगा भाई, वैसे रिएक्ट करेगा वो। और वो वैसा बैठ जाएगा। इस समय ऐसा होता है कि आपकी सेफ्टी तो हटा दी, अब आप हो गए, क्या कहते हैं जिसको, जिसके पास हथियार ना हो उसको क्या कहा जाता है, नियत्ता? निहत्था, है ना? आप हो गए निहत्था, अब आप पर वार बड़ा डायरेक्ट हो सकता है ना? हुँ। तो ये तंत्र में देखो, तंत्र के जो डीप बंदे वो इस बात को जरूर समझेंगे कि ऐसा नहीं होता किसी को तंत्र कर दिया, रिसर्च होती है किस पर तंत्र करना है, उसका नाम क्या है, उसका टीप का नाम क्या है। अगर भयानक तंत्र करना हो तो उसका एक होता है आपका नाम है, एक आपका एक सीक्रेट नाम भी होगा जो आपके टीप में या आपके किताब कुछ कहते हैं आप, जो जैसे मेरा है ना? तो उसका नाम पता किया जाता है और उस पर तंत्र किया जाता है। तंत्र की भाई कई चीज़ें हैं, तंत्र नाम के द्वारा करो,
या आप शमशान के द्वारा, इसके तरीके बड़े सारे हैं, ये तरीके में मैं नहीं जा रहा हूँ उतना, लेकिन ये है कि रिसर्च करनी पड़ती है कि जैसे मान लो किसी को तंत्र है, उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ती है थोड़ी सी, कि इस बंदे के बारे में पता किया जाता है, इसकी सुरक्षा में कौन कौन है, कौन कौन देवी देवता इसके साथ खड़े हैं, उन देवी देवताओं को भी। अब देखो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी गलत भी लगती है, और देवता भी मजबूर हो जाते हैं इसमें, देखो ना, ये देवताओं की भी मजबूरी है इसमें। देवी देवताओं को तंत्र के द्वारा या कुछ उनको चढ़ा दिया जाता है, उनको ना एक वशीभूत कर दिया जाता है कि तुम बस अब इस टाइम ऑफ पीरियड के लिए तुम साइड हो जाओ, अच्छा, इतना तक किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो रहता है देवताओं के साथ, हमारी लड़ाइयाँ जो सबसे ज़्यादा होती है, और डायन और देवता की लड़ाई होती है। डायन और देवता के बीच में घमासान युद्ध हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी आज कैसे? सितंबर चला हुआ है ना, हमारे हिमाचल में डायन और देवताओं का युद्ध होता है भाई जी। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। अभी 7 दिन पहले हमारा देवता और डायनों का युद्ध समाप्त हुआ क्या है। है, क्या ये पूरा बताओ ये मैं इसको। आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ पर है जगह एक डायना पार्क। डायना पार्क? डायना पार्क एक जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है भाई जी, आप जाना, सर्च करना। डायना पार्क? हाँ, डायना पार्क है, बड़ी खूबसूरत जगह है। किधर की साइड है ये? ये हमारा कुल्लू से मंडी की तरफ है, और कुल्लू से मंडी की तरफ एक पहाड़ है डायना पार्क, आप जरूर फोटो कुल्लू से अटैच मंडी की करना। तरफ? हाँ, डायना पार्क एक जगह है, डायनासर भी बोलते हैं उसको, और काफ़ी मशहूर घाटी है। वहाँ पर क्या होता है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये भाई अखबार में न्यूज़ आती है इसकी, कौन देवता जीते कौन देवता हारे। इसमें क्या होता है, डायनों और देवताओं का युद्ध होता है। किस लिए? डायनों और देवताओं का युद्ध होता है इसलिए, जैसे डायने अगर जीत जाए ना, तो हमारी फसलों की हानि हो जाती है, बर्फ पड़ गई, जो सेब बिक्री नहीं हुई, या सेब ही हमारे खराब हो गया, हमारी तो कहीं होगी रोजी रोटी सेब ही है, मतलब कुछ ना कुछ गलत होता है। लेकिन देवता जीत गए तो क्या होता है, फसल अच्छी हो जाती है ना, मौसम अच्छा हो जाता है, तो काफी चीज, तो प्रकृति को बैलेंस करने के जो लिए ना, अभी आपदाएं आ रही हैं, हम्म, इसका रीजन भी हो सकता है? भाई कुछ हद तक हो सकता है, और इसमें मैं कर्म भी जोड़ूंगा, लेकिन थोड़ा इसमें ऐसा है कि कर्म, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कर्म का भी इसमें फल मिलता ही मिलता है। लेकिन हाँ, आपदाएं आती है, और जो भी बुरी चीज़ें होती है, मैंने आपको एक चीज़ कही थी पहले कि हमारे देवी देवताओं की शक्तियाँ भी क्षीण होती है। क्षीण का मतलब ये है कि कभी शक्तियाँ ज़्यादा होगी, कभी शक्तियाँ छोटी हो कम हो गई। तो देवी देवताओं को भी हमारे जैसे काला महीना मानते हो आप? काला महीना नहीं, आपको नहीं, पता मेरे को होगा नहीं ना, पता। शायद रिलेट करेगी ऑडियंस। हमारे यहाँ पर माना जाता है काला महीना, जिसमें सभी देवी देवता क्लोज, अच्छा, पूरा महीना कौन क्लोज। सा महीना होता है वो? ये भाई ये साल में 2 बार आते हैं, इसको हम काला महीना ही बोलते हैं, लेकिन इसका कोई प्रोसेस है, इसका कोई कैलेंडर में कुछ नाम से बोलते हैं, वो मुझे आ नहीं रहा दिमाग में, बट हमारे यहाँ कहते हैं काला महीना चल पड़ा। काले महीने में क्या होता है भाई, देवी देवताओं के दरवाजे आपको बंद मिलेंगे। इवन हमारे बिजली महादेव आप जाओगे ना काले महीने में, बिजली महादेव ऊपर जाओगे, ऊपर लॉक लगा होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि काले महीने में हमारे देवी देवताओं की देखो शक्तियां क्षीण होती है। शक्तियां क्षीण होने का कारण है कैसे? हम इसलिए कारण है कि हम जो पूजा है वो सही ढंग से नहीं करते हैं देवी देवताओं की। हम गलतियां कर देते हैं। हमने जो मन्नत मांगी है, देवता को कहा है कि हमने ये मन्नत से ये करेंगे, वो मन्नत टाइम पर पूरी नहीं करते हैं। देवी देवताओं के रूल है, कई देवी देवताओं की वहां पर तामसिक चीजें नहीं चलेगी, तो हम तामसिक भी ग्रहण वो कर कर लेते देते हैं, हैं सारी वैसे चीजें। कर लेते हैं, जिस वजह से क्या है, हमारी देवी देवताओं की शक्तियां क्षीण हो जाती है। और काले महीने में ये माना जाता है कि हमारे सभी देवी देवता स्वर्ग की तरफ वास कर जाते हैं, इंद्रदेव के पास जाते हैं, और जो भी लेखा जोखा होता है वो सारा ऊपर ले जाते हैं, और अपनी शक्तियों को वापस, क्या कहते हैं उसको, एनर्जाइज करने की कोशिश करते हैं, और फिर वापस आते हैं। ओके। और इसमें सबसे बड़ी बात करूं, जो काला महीना है, इसमें जो डायने हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती है, सबसे ज्यादा एक्टिव। हमारे काले महीने में देखो, जो भी साधक होगा, तांत्रिक होगा, सबसे ज्यादा साधना अच्छे के लिए करे चाहे बुरे के लिए, सबसे ज्यादा साधना इस काले महीने में करेगा, और उसको फल भी डबल ट्रिपल 4 गुना मिल जाता है। 1 महीने पहले देवता और डायनों का युद्ध समाप्त हुआ है। अच्छा, और ये सूक्ष्म में होता है, उस पहाड़ी में, और इवन सूक्ष्म होता है जो आसपास के लोगों को चिल्लाने की आवाजें भी आती है, शोर भी आता है रात को। एक डे डिसाइड होता है, देव भारता के द्वारा डे डिसाइड होता है, देवता और डायनों का युद्ध। आप गूगल में सर्च करो, आपको अखबार में जीतता कौन है इसमें बेसिकली? वही बताता हूँ। कई बार डायने जीतती है। अब जितना का है, जैसे मान लो 10 जगह है, मान लो 10 देवता है, 10 डायने हैं, और इसमें ऐसा होता है कि जगह भी अलग अलग है ना, कि इस पॉइंट पर देवता जीते, इस पॉइंट पर डायने जीते। भाई जी, पूरी तरह से देवता जीतेंगे तो भी बुरा होता है, पूरी तरह से डायने जीतेंगे तो भी खराब ही माना जाता है। ये एक बैलेंस बनना चाहिए कि 5 जगह देवता जीते, 5 जगह डायने जीती, या 6 जगह देवता जीते, देवता का रेशो 1 जगह ज्यादा हो जाए तो वो अच्छा है, और 2-3 जगह डायने जीती, और इसका रिजल्ट भाई जी अखबार में तक आता है। कौन जीता इस बार? देवता। हर बार देवता नहीं जीते हैं, डायने भी जीतती है। मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई भाई, याद मैं बताऊं आपको? बताओ बताओ बताओ।
हमारे यहाँ पर एक बड़ा खतरनाक रिचुअल है और जबरदस्त रिचुअल है, क्या? काहिका। कहीं का? काहिका है ना। क्या है ये? इसमें क्या होता है भाई जी, हम्म, ये एक, देखो काहिका एक रिचुअल ऐसा है जिसमें देवताओं की शक्ति को बढ़ाते हैं हम लोग, मशालें जलाकर बढ़ाते हैं और भी कई तरह से क्रियाएं करके हम देवताओं की शक्ति बढ़ाते हैं। इस काहिके का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पार्ट ये है, इस काहिके में एक होता है नड। नड मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में, एक इंसान होता है। क्या किया जाता है भाई जी, उस नड को ना तीर मारा जाता है। अच्छा। हमारे कुल्लू में तीर मारा जाता है, जैसे दूसरी जगह कुछ और किया जाता है, मतलब कुछ पानी फेंका जाता है, रिचुअल अलग अलग है। यहाँ पर तीर माना जाता है हम्म, और तीर मतलब सूक्ष्म में ऐसे, और आसमान में। आसमान में उसकी तरफ मार दिया। हम्म, और भाई जी वो इंसान उस समय मतलब मर जाता है एक हिसाब से, ये सोचो आप, उसकी सांसें रुक जाती है। जो गुर होता है? हाँ हाँ, जो गुर नहीं भाई जी, गुर अलग चीज हो गई। ये हो गया नड की बात की मैंने। एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी होती है फैमिली की जिसमें एक नड, एक ऐसा इंसान निकलता है जो पूरे काई के फंक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसको पूरी जनता के सामने रात के समय उसको तीर के द्वारा या किसी और रिचुअल के द्वारा उसको, एक हिसाब से मैं कहूँ कि उसको मारा जाता है। मारा जाता है क्या? हाँ, हालांकि वो मरता नहीं है, वो सिर्फ मूर्छित अवस्था में जाता है, जहाँ पर कुछ समय बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। उसकी सांसें भी मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। उसको तीर के द्वारा भी उसको मार दिया जाता है या किसी भी तरीके से मार दिया जाता है। फिर आते हैं हमारे देवी देवता, और उसकी जो सोल होती है भाई, वो जाती है इंद्रदेव के पास। उसकी सोल इंद्रदेव तक पहुंचती है। फिर हमारे देवी देवताओं के लिए चैलेंज होता है कि आप उसको जिंदा करो, उसकी सोल को वापस लाओ। देवी देवताओं के पास ये चैलेंज होता है कि उसको वापस लाओ, जो मारा उसको वापस लाओ। फिर देवी देवता अपनी शक्तियों को करके उसको वापस लाते हैं। अब इसमें एक ये सवाल है कि क्या इतने सालों में कभी कोई मर भी गया? तो भुंतर एक जगह है, मैं बता दे रहा हूँ, भुंतर एक जगह है, बाकी इसके आगे मैं नहीं बताना चाहूंगा। भुंतर, हमारे कुल्लू में भुंतर में एक ऐसे हुआ है एक बार ऐसा कि किसी वजह से नड़ को मार दिया गया, मतलब मूर्छित कर दिया गया। उसके बाद भाई जी उसकी सोल वापस नहीं आई। इस पॉइंट में ये होता है कि अगर कोई मर जाए या उसकी सोल वापस ना आए तो देवी देवताओं की शक्ति को क्षीण माना जाता है, और देवता जो भी उपस्थित होते हैं उनका जो सोना चांदी जो भी होता है उनका, वो जो व्यक्ति होता है, नर होता है, उसकी धर्मपत्नी को दिया जाता है वो सारा। और देवताओं के रथ जो हमारे हैं वो उसी समय वहां पर जलाए जाते हैं।